नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना और आप देख रहे हैं फोकस भारत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। चुनाव से पहले दूर कर ले आपसी मतभेद, महाराष्ट्र में भाजपा नेताओं को अमित शाह का बड़ा मैसेज। रॉबर्ट वाड्रा ने मंगलवार को आरोप लगाया केजरीवाल को जेल से बाहर लाने में बीजेपी का हाथ। देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान पर सुप्रिया सुले का पलटवार, बोले उनका सबसे खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा। गांधी जयंती पर बोले हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, कहा पीएम मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी। वोट बटोरने के लिए हेलीकॉप्टर से घूम रहे बीजेपी के नेता सीएम हेमंत सोरेन का निशाना। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को महाराष्ट्र में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले आंतरिक मतभेदों को सुलझाने को कहा। एक पखवाड़े में महाराष्ट्र के अपने तीसरे दौरे पर आए शाह ने यहां भाजपा के विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के एक समूह के साथ बैठक की। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर राव बावनकुले और पार्टी की मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार समेत अन्य लोग दादर में आयोजित बैठक में मौजूद थे। शाह ने बैठक को संबोधित किया। भाजपा सूत्रों ने बताया कि शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से नवंबर में होने वाले संभावित चुनाव से पहले आंतरिक मतभेदों को दूर करने को कहा। सूत्रों ने शाह के हवाले से कहा कि परिवार में भी मतभेद होते हैं। यदि किसी विधायक या सांसद को लेकर निराशा है तो सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जाना चाहिए ताकि मतदाता पार्टी के साथ बने रहे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए जेल से बाहर लाने के लिए पीछे बीजेपी का हाथ है और इसका उद्देश्य कांग्रेस की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाना है। वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेताओं पर उनके नाम का कथित तौर पर अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब चुनाव से पहले वे बाबा राम रहीम को 20 दिन के लिए रिहा करते हैं, जिन पर हत्या बलात्कार के आरोप है, और भाजपा उन्हें प्रचार करने के लिए रिहा करती है। मैं कहूंगा कि केजरीवाल जी को भी ठीक इसी समय जेल से बाहर लाया गया ताकि वे हरियाणा में प्रचार कर सके। मुझे लगता है कि ये भाजपा की पुनर्नियोजित योजना है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद चंद्र पवार वाली गुट की पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के गृह मंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र में अब तक का सबसे खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने राज्य के लिए कुछ नहीं किया है। सांसद सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि उनकी पार्टी ईडी और सीबीआई एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, दूसरी पार्टी को तोड़ने और उनका चुनाव छीनने का काम करती है। इसलिए मैं उनके बयान से आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि उनके पास कोई और एजेंडा नहीं है। Well, Mr. Devendra ji, who is data speaks louder than words, as a home minister, I think has given one of the worst track records in Maharashtra ever. So, and he has absolutely nothing else to say because they've really done nothing for the state, excepting ICE, of using of agencies, income tax, CBI and ED, and making sure parties are broken, symbols are taken away illegitimately, and they've run an unconstitutional government. So I'm not surprised because he has no other agenda. उनकी जयंती है। शिमला में राष्ट्रपिता की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस दौरान राज्यपाल ने देश के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को याद किया। इस खास मौके पर राज्यपाल ने लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को भी याद किया। राज्यपाल से प्रताप शुक्ल ने कहा कि आज देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के दिखाए हुए रास्ते पर ही आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों महान विभूतियों के मूल्य आज भी प्रासंगिक है। देखिए, पूज्य महात्मा गांधी जी ने देश में आजादी का एक अलख जगाया और जिसके नाते पूरा देश अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करने के लिए उनके साथ चला। उन्होंने एक संकल्प लिया कि अगर देश में गरीबी है तो हम उन लोगों के साथ रहेंगे जो लोग एक वस्त्र पहन करके रहते। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन भर एक वस्त्र के आधार पर अपना जीवन बिताया और भारत में उन्होंने ग्रामीण परिवेश के आधार पर अर्थव्यवस्था हो, इसकी संकल्पना दी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी
1966 में हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से जय जवान जय किसान का नारा दिया, उसका परिणाम हुआ कि भारत में वह प्रचलित हुआ और जवान और किसान मिलकर के जो देश को आर्थिक रूप से और देश की सुरक्षा को लेकर करके पूरी तौर पर सन्नद्ध रहे। यही अमरता होती है कि आज सब लोग गांधी जी के और शास्त्री जी के प्रतिमा पर जा कर करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो श्रद्धांजलि नहीं बल्कि उनके अमरता को नमन कर रहे हैं। यही पूरी जीवन की एक गाथा होती है। मुझे लगता है कि सबको राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रख करके ही कार्य करना चाहिए। राष्ट्रों के बीच में आज के दौर में कितनी और महत्वपूर्ण हो जाती है महात्मा गांधी की शिक्षाएं और जो बातें उन्होंने समझाई। देखिए, महात्मा गांधी जी अब केवल भारत के नहीं रह गए हैं, बल्कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा विश्व के अनेक देशों ने अपना कर करके वहां पर लगाने का काम किया है, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी माने जाते थे। हिंसा के खिलाफ हमेशा वो रहे। तो मेरा यह मानना है कि एक चीज बहुत साफ है, उन्हीं के अनुयायी के रूप में आज देश के प्रधानमंत्री जो जा कर करके चाहे रूस का चाहे यूक्रेन का युद्ध रहा, वहाँ ये कहे कि युद्ध हल नहीं है, गांधी जी का संकल्प ही हल है, अहिंसा, लोगों को एक जोड़ना, तो शांति ही हल है जो गांधी जी कहा करते थे। आज उस बात को देश के प्रधानमंत्री भी दूसरी जगहों पर भी जाकर के सिद्ध कर रहे हैं और तभी लोग ये कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता वोट बटोरने के लिए हेलीकॉप्टर से इधर उधर घूम रहे हैं और वे विधानसभा चुनाव से पहले वोट बैंक की राजनीति में लगे हुए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने बोकारो में करीब 1241 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति गठबंधन लोगों के व्यापक हित में विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि राज्य में 2-3 माह बाद चुनाव होने वाले हैं और उनके कुछ विरोधी नेता गाँव देहात में वोट बटोरने के लिए हेलीकॉप्टर से इधर उधर घूम रहे हैं। 2-3 महीना बाद चुनाव आने वाला है। हम लोग आपकी सेवा में लगे हैं, लेकिन कुछ हमारे विरोधी लोग हमारे गांव देहात में वोट बटोरने के लिए इधर से उधर हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। ध्यान रखिएगा, ये हमारे आदिवासी मूलवासी विरोधी कुछ आदिवासी मूलवासियों को अपना पॉकेट में रख करके हम लोगों के बीच में एजेंट बना करके भेज रहा है और हमारे राजनीतिक ताकत को कमजोर करना चाहता है। एक समय था कि हमारे मूलवासी आदिवासी की ताकत, जब यहाँ पर फैक्ट्रियों में हजारों की तादाद में लोगों का बहाली होता था, लेकिन आज एक बहाली करके देखिए तो पता चलेगा आपका बेटा बेटी का तो बहाली होता नहीं है, लेकिन जो हमारा विरोधी लोग हैं, जो पूंजीपतियों की जमात, इन लोग का जरूर उद्धार हो रहा है। आज आप लोगों का सेवा करते करते कोरोना काल में हमारे बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी का निधन हो गया, हाजी हुसैन अंसारी साहब का निधन हुआ और हमारे इससे पहले पूर्व विधायक और मंत्री राजेंद्र सिंह जी का भी निधन हुआ और आज इस राज्य को बचाने के लिए इतना बड़ा हमको कीमत चुकाना पड़ा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रणनीतिकार योगेंद्र यादव ने बता दिया है कि हरियाणा में चुनाव के क्या परिणाम होने वाले हैं। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के 3 संभावित परिणाम हो सकते हैं। पहला ये कि भाजपा के खिलाफ हवा चलेगी और कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। दूसरा ये कि हवा चुनावी आंधी की शक्ल लेगी और कांग्रेस को भारी बहुमत मिलेगा। और तीसरा ये कि कांग्रेस के पक्ष में सुनामी आ जाए और भाजपा सहित बाकी दल
गिनी चुनी सीटों पर ही सिमट जाए। योगेंद्र यादव का कहना है कि चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीते चुनाव के जैसे इस बार इनेलो जसपा बसपा या फिर आपकी बड़ी भूमिका नहीं रहेगी। ये सभी जानते हैं कि सीधे मुकाबले में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। यादव बोले, तीनों संभावनाओं में सरकार कांग्रेस की ही बनती दिखाई दे रही है।